टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एट अ पॉइंट ड्यू टू पोटेंशियल चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से ज़ाहिर करते हैं, तो हमने किसी एक पॉइंट पे हमने किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हमने देखना है कि कैसे निकालते हैं। उसके लिए जो है हम एक सिंपल सी डायग्राम बनाएंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास एक चार्ज है जिसको हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हासिल करने के लिए रखा हुआ है और इसको हमने पॉजिटिव रखा है। और पॉजिटिव में आपको पता है कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है इसकी जो है वो क्या करेंगी, वो इमिट होंगी फ्रॉम इट्स। तो ये यहाँ से बाहर की तरफ जो है इमिट हो रही है। और हमने क्या किया है, हमने एक इधर से एक पॉइंट है B और इधर हमारे पास A है। हम किसी चीज़ को B से इधर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जितना उसके लिए कह लें कि रिजर्व करना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। अब देखिए इस केस में हमारे पास जो चार्ज है और इसके पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान में डिफरेंट डिस्टेंस है। अगर हम बात करते हैं चार्ज और A के दरमियान में डिस्टेंस, तो डेट इज RA लिख देता हूँ। अगर चार्ज और B के दरमियान में बात करता हूँ तो डेट इज RB। जैसे रेडियस है, ये रेडियस है ना, अगर हम इसको दायरे में घुमाएं तो रेडियस है। और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है डेल्टा R है, डेट इज इक्वल टू RB माइनस RA। अब ये हमने बात कही कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसकी थोड़ी सी लिख लेते हैं कि हमने कैसे लिखना है। लेट अ पॉइंट टेस्ट चार्ज Q नॉट विच इज ब्रिंगिंग एट अ पॉइंट इन फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। लिहाजा हम इसको कहते हैं कि हमने वही बात कही कि हमारे पास एक Q नॉट चार्ज है और हम एक पॉइंट को B से A की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो इसमें हमें क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो ग्रेडियंट हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा, यानी कि रेट ऑफ चेंज, यानी सॉरी रेट नहीं, यानी कि चेंज इन जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर चेंज इन रेडियस जो है या डिस्टेंस जो है, हम इसको जो है E इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल ओवर चेंज इन डिस्टेंस। और यहां से हमने देखा कि हमारे पास जो डेल्टा V है इज इक्वल टू माइनस ई डी डेल्टा। अब देखिए ये हमारे पास एक फार्मूले की बेक जो है वो बैकबोन है। इसी से हमने फार्मूले को जो है हमने ड्राइव करना है कि हमने इसको पोटेंशियल को निकालना कैसे। अब उसके लिए ना मुझे डेल्टा V की पता है, ना मुझे E की वैल्यू यहाँ पे पता लग रही है, और ना डेल्टा R निकल रहा है। तो डेल्टा R मैंने यहाँ निकाला RB माइनस RA, तो ये मैंने तो यहाँ पे कर दिया। लेकिन अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं कैसे। इन दिस केस जो है E डिपेंड अपॉन, अब देखिए इस केस में देखिए जो E है वो डिपेंड कर रही है डेल्टा R पे और इनवर्सली कर रही है, यानी कि उल्ट है, ये बड़ा तो ये कम, ये बड़ा तो ये कम, ठीक है जी। तो डेल्टा R जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है फ्रॉम Q नॉट, ये भी हमने देखा। सो E विल नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E वो हर पॉइंट पे रहता है। फर्ज करो कि हम इधर आते हैं और है, इधर आते हैं और है, इधर आते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम, और फिर एंड पे जाते हैं तो जीरो भी कह सकते हैं, इनफिनिटी भी कह सकते हैं। तो ये बात है जी फॉर मेकिंग E कांस्टेंट। अब हमने क्या करना है, हमने E को कांस्टेंट करना है। जैसे हमने गॉसियन लॉ में पढ़ा था कि हमारे पास अगर गोल सर्कस होती है तो क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट करते हैं ताकि वो एक फ्लैट बन जाए। इसी केस में हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट के भी छोटे छोटे पार्ट करने हैं, इस लाइन के छोटे छोटे इतने पार्ट करने हैं कि उनमें तकरीबन E की वैल्यू सेम रहे। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पॉइंट में। और जी इस तरह हमारी जो E है वो पहला मसला हमारा वो लोग, तो इस तरह हमारा पहला मसला तो हल हो गया कि E जो है वो बिकम्स कांस्टेंट इस तरह से। अब आ जाते हैं अगले पे। अब हमने करना है कि अगर हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है B टू A, बॉडी जितना कम किया है वो क्या है, वो RB माइनस RA निकाल सकते हैं। और यहाँ से R दोनों का हमने मीन निकालना है, तो दोनों का मीन निकालने के क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, RA जमा RB और नीचे कितने हैं जी, 1 2 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे मीन निकालने का तरीका है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी अहम, आपने इससे पहले मैं बताने से पहले आपको एक बात मिसाल, छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ कि मैं कहता हूँ जी 3 और 5 का मैं मीन लेता हूँ,
क्या करूंगा, दोनों को जमा करूंगा, जमा करने के बाद 2 पे तकसीम करूंगा तो ये मेरे पास आ जाता है 5 और 3 8, 8 से 8 तकसीम 2 तो ये हमारे पास आता है 4। अब 4 थोड़ा सा गौर करेंगे, 4 जो है वो क्या है, 3 से बड़ा है और हमेशा 5 से छोटा है। मीन समझाने का मकसद क्या था, समझाने का मकसद आपका ये था कि आपको समझाने का मकसद मीन कि समझाने का मकसद क्या है, समझाने का मकसद ये है कि आपका मीन हमेशा पहली छोटी वाली वैल्यू से थोड़ा बड़ा आएगा और बड़े वाली वैल्यू से थोड़ा कम आएगा। मतलब कि इनके फर्क करेंगे, ये दोनों पॉइंट हो गए सेंटर में आएगा, दैट इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई है। और उसके बाद जी अब आपने ये मुझे बताना है कि समझ आई है कि नहीं, अगर आई नहीं है तो फिर भी बताइए। अब जी रेशियो क्या बनेगी, आपने कैसे करना है कि r ओवर आर ए इज इक्वल टू आर बी ओवर आर, मतलब कि ये देखिए दोनों एक दूसरे के ये बराबर आएंगे और ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करें जो आप कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि मैथमेटिक मीन है वो किसके बराबर आएगा, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आएगा। ठीक है, ये बात होगी। अब हमने कहा था कि वी नो दैट जो E होता है वो होता है K Q1 Q2 और R से, लेकिन ठहरिए यहाँ पे तो हमारे पास जो चार्ज है सिर्फ एक है, तो ये Q2 क्या कर रहा है जी, हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर, और एक R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकली हुई है R ए आर बी, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से E इज इक्वल टू K Q ओवर R ए आर बी आ जाएगा। और अब हम देखते हैं कि जी हमने पिछले बात कही, हमने पीछे ये बात कही कि हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट पे लेकर आना है और हमने इसके लिए वर्क करना है, और वर्क करने का मकसद क्या है जी, इसका डिस्टेंस चेंज करना है, जैसे कि मैंने डेल्टा आर लिखा और वो हम कैसे निकालते हैं, आर बी माइनस आर बी। अब उस वर्क को देखते हैं जी, वर्क क्या होता है, वर्क असल में मेरा पोटेंशियल लगा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे जी, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, तो ये भी हमने लिखा जी। अब यहाँ पे माइनस जो साइन है बड़ा दिलचस्प है, माइनस आपको बता रहा है कि आपके अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड इधर है तो आप क्या करेंगे, इस तरफ को धक्का लगाएंगे, मतलब उनकी मुखालफ में। ठीक है जी, अब यहाँ पे अब देखिए डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, ई की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, और जी हमारे पास क्या रह गया जी, डेल्टा बी की वैल्यू जो है हमने निकाली थी, वो चेंज इन पोटेंशियल जो है हम निकालते हैं जी, इस पर पोटेंशियल माइनस इस पे पोटेंशियल। ठीक है जी, अब देखो जी, अब देखिए वी बी माइनस वी ए, ये एंड पे आ गया जी, माइनस वी ए इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी, ये मैंने सारी वैल्यू लगा दी। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये क्या कर रहे हैं बाहर निकाल, बाकी क्या रह गया ये वाला, ये नहीं कांस्टेंट और ये नहीं कांस्टेंट, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में जो करना है इन्होंने वो करेंगे जी। क्या होगा, अब देखिए आपको पता है, आप क्या जानते हैं जी, आपको पता है कि 1 प्लस 2 ओवर 3 अगर होता है तो उसका मतलब होता है कि जो 1/3 जमा 2/3 होता है, तो इधर भी आर ए माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी का मतलब है कि ये आर ओवर आर ए आर बी माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी, तो यहाँ से भी हमारे पास वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू के क्यू और इंटू आर बी माइनस आर ए ओवर 1। अब हमने देखना है कि हमने जो है वो पॉइंट ए पे जो है वो चेक करना है हमारा पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, हम क्या देंगे, ये जो बी है ना ये इन्फिनिटी है जी, तो क्या करें हम वी बी को भी इन्फिनिटी लगा दें, बी की जगह पे सारी आपने क्या करना है इन्फिनिटी लगानी है, तो ये देखिए 1 और इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है, तो ये इन्फिनिटी है इसको छोड़े, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है माइनस, क्या आता है जी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर ए, सही है जी। अब जी माइनस से माइनस गया कट, तो क्या आ गया जी वी ए इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर,
अब देखिए यहाँ पे ये जो है ए का मतलब है कि कोई फासला, कोई भी फासला मैंने ए लिया था तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको आर से जो है रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो वी ए इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, कि अगर आप एक पॉइंट पे दैट इज आर उसको आप निकालना चाह रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या करेंगे उस पॉइंट को आप क्या करेंगे इस तरह निकालेंगे कि के लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे और उस आर की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया है क्या निकालने का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है जी, इसके साथ ही ये हमारा जो टॉपिक है ये हो गया खत्म।